पौराणिक कथाओं में हनुमान जी और शिव जी के बीच हुए एक भयंकर युद्ध का वर्णन मिलता है, जो कि भगवान राम के अश्वमेध यज्ञ से संबंधित है। ये कथा इस प्रकार है। जब भगवान राम ने लंका विजय के बाद अयोध्या लौटकर अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया, तो यज्ञ का घोड़ा स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया गया। ये घोड़ा देवपुर नामक स्थान पर पहुंचा, जहां के राजा वीरमणि थे, जो भगवान शिव के परम भक्त थे। राजा वीरमणि के पुत्र रुक्मांगद ने इस घोड़े को बंदी बना लिया। इस घटना के बाद भगवान राम की सेना, जिसमें भरत पुत्र पुष्कल और शत्रुघ्न भी शामिल थे, वीरमणि से युद्ध करने के लिए पहुंची। पुष्कल ने राजा वीरमणि को घायल कर दिया, जिससे उनकी सेना भागने लगी। ये देखकर भगवान शिव अपने भक्त वीरमणि की रक्षा के लिए स्वयं युद्धभूमि में आ गए और उनके पक्ष में युद्ध करने लगे। भगवान शिव के युद्ध में आने से हालात बदल गए। राजकुमार पुष्कल मारे गए और शत्रुघ्न मूर्छित होकर गिर गए। ये देखकर हनुमान जी स्वयं युद्धभूमि में कूद पड़े। हनुमान जी ने देखा कि भगवान राम के भक्त संकट में हैं, इसलिए उन्होंने शिव जी से युद्ध करने का निर्णय लिया। हनुमान जी और शिव जी के बीच एक भयंकर मल्लयुद्ध शुरू हो गया। हनुमान जी ने अद्भुत पराक्रम दिखाते हुए शिव जी के घोड़ों और रथ को चूर चूर कर दिया। जब शिव जी ने अपना त्रिशूल हनुमान जी पर चलाया, तो उन्होंने उसे पकड़कर तोड़ दिया। हनुमान जी ने शिव जी को अपनी पूंछ में लपेट लिया, जिससे नंदी जी और स्वयं शिव जी भी आश्चर्यचकित रह गए। हनुमान जी के इस पराक्रम और भक्ति को देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने हनुमान जी से कहा कि हे श्री रघुनाथ जी के सेवक, तुम धन्य हो, आज तुम्हारा युद्ध देखकर मुझे बहुत संतोष हुआ है। इसके बाद शिव जी ने हनुमान जी से एक वर मांगने को कहा। हनुमान जी ने वर में पुष्कल और शत्रुघ्न को पुनर्जीवित करने और उनकी सेना को ठीक करने का आग्रह किया। शिव जी ने हनुमान जी के अनुरोध को स्वीकार किया और उन्हें आशीर्वाद दिया। हनुमान जी तुरंत दंडवत होकर शिव जी के चरणों में गिर पड़े और शिव जी ने उन्हें गले से लगाया और आशीर्वाद दिया। तुम सदा अजर अमर रहो, और जब तक ये सृष्टि रहेगी, तुम्हारा यश फैलता रहेगा। ये कथा दर्शाती है कि हनुमान जी न केवल भगवान राम के परम भक्त हैं, बल्कि उनमें शिव का ही एक अंश भी समाहित है। ये युद्ध भक्ति, पराक्रम और देवत्व की अद्भुत लीला का प्रतीक है, जो अंततः सद्भाव और आशीर्वाद में समाप्त हुआ।